नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। त्रिपुरा के दंगे का एक वीडियो लीक हो चुका है। इस वीडियो को जब आप देखेंगे, जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दंगा भड़काया है। वहां पर ये लीक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये सुन सकते हैं आप और देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए मारने काटने की बात कर रहा है, धमकी देने की बात कर रहा है, बदला लेने की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर बीजेपी का ये एमएलए बात कर रहा है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री बिप्लब देब भी मौजूद हैं। इंडिया न्यूज़ डेस्क पर हमने आपको एक खबर बताई थी, जिसमें यह खुलासा किया था कि महाराष्ट्र में और त्रिपुरा में दंगा क्यों हुआ है। उसका एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया था शिवसेना के नेता संजय राउत ने, और यह बताया था कि वहां पर त्रिपुरा में जो दंगे हुए हैं, उसका वजह यह है कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी अपना पैर पसार रही है। उसको रोकने के लिए, उनको दबाने के लिए मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, और मुसलमानों पर जो है सो वहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और महाराष्ट्र में जो दंगे वहाँ पर जो भड़काए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आघाड़ी की सरकार को तितर बितर करने के लिए अब उनका ये खुलासा सच साबित होता जा रहा है। जी हाँ, त्रिपुरा की जो खबर आ रही थी दंगे की, उसको गोदी मीडिया के माध्यम से बार बार ये बताने की कोशिश कर रही थी सरकार, छुपाने की कोशिश कर रही थी कि त्रिपुरा में किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ है, वहाँ पर किसी भी मस्जिद पर कोई हमला नहीं हुआ है। मगर अब ये जो वीडियो लीक हुआ है, इससे ये खुलासा हो गया, ये साफ हो गया है कि त्रिपुरा में दंगा हुआ नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। लीक होने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा, और ये साफ हो गया है इस वीडियो को के सामने आने से कि त्रिपुरा का दंगा कोई दंगा ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि उस दंगे को कराया गया है, उस दंगे को भड़काया गया है, और भड़काया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। जी हाँ, इस वीडियो को हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं साथियों कि देखिए, त्रिपुरा में जो दंगा हुआ तो वहाँ की खबरों को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई। जिन लोगों ने खबरों को बाहर निकालने की कोशिश की, उनको धमकी दी गई, उनको जेल में उन पर केस किया गया। आप देखिए कि 102 लोगों पर यूएपीए का मुकदमा दायर किया गया। कितने लोगों को धरा पकड़ा गया जिन पत्रकारों ने वहां की खबरों को बाहर निकालने की कोशिश की है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह से छुपाया है, और इस तरह से वहां पर दंगे को जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि ये दंगा वाकई में कराया गया है, पूरी तरह से प्लानिंग करके। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जब वहां पर गए थे फैक्ट चेक के लिए कि त्रिपुरा में वाकई में दंगा हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, उन पर भी यूएपीए लगा दिया गया। जाहिर सी बात है, वो फैक्ट चेक करके कहाँ सुप्रीम कोर्ट में देते या अदालत तक पहुंचाते, मगर उन पर यूएपीए लगा दिया गया। जिन पत्रकारों ने वहां की खबरों को बाहर निकालने की कोशिश की, उन्हें पकड़ा गया, उन्हें अंदर बंद किया गया साथियों, उन पर यूएपीए लगाए गए। आपको वो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं जो लीक हुआ है, वायरल हो रहा है। वो वीडियो बांग्ला भाषा में है, उसका हम हिंदी अनुवाद आपको पहले कर बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर आप बंगाली भाषा नहीं जानते हैं तो। ये जो है सो सुरजीत दत्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। जाहिर है त्रिपुरा में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, और जहां पर ये बातें हो रही हैं, जहां का ये वीडियो है और जहां पर ये धमकी दी जा रही है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री बिप्लब देब भी मौजूद हैं। इस वीडियो में जो कहा गया है साफ साफ, वो हिंदुओं को विश कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आपको बहुत सारा प्यार है। उसके बाद ये कह रहे हैं साथियों कि 45 सालों से यहाँ पर दूसरे लोगों की हुकूमत थी, उन लोगों ने अत्याचार किया है, अब हमें उस अत्याचार का बदला लेना है। अब ये जो अत्याचार है कि किनकी हुकूमत थी, वहाँ पर मुसलमानों की तो हुकूमत नहीं थी, फिर ये मुसलमानों से बदला क्यों ले रहे हैं, ये भी हम आगे आपको थोड़ा सा बताएंगे वीडियो दिखाने के बाद कि इसके पीछे का भी मकसद क्या है। लेकिन हम पहले इस वीडियो का जो सार है वो आपको बता दें कि 35 सालों से जो हम पर अत्याचार हुआ, अब हमें उसका बदला लेना है, और किसी पर कोई दया नहीं दिखानी है। जी हाँ, किसी पर कोई मर्सी, कोई दया नहीं दिखानी है। 7 बार हम पर भी हमले हुए हैं, अब हमें जो है सो चुन चुन कर पकड़ना है, और तृणमूल के लोग और जहां पर भी दिखें उन्हें चेज करना है। 30 साल का बदला लेना है, और किसी को भी बख्शना नहीं है, किसी पर भी कोई रियायत या कोई दया नहीं करनी है। आप सोचिए कि ये कितना आपत्तिजनक शब्द है, ये किस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश है, और लोगों को किस तरह से भड़काया जा रहा है। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हिंदुদের জানাই নমস্কার, প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা জানাই গুরুজনদের, সমতুল্যদের জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।
তৎসঙ্গে ছোটদের জানাই আদর, ভালোবাসা, স্নেহ। আমি আজকে বক্তৃতা দিব মূলত জিতার জন্য। তৃণমূলকে একটুকু জমি ছাড়তে পারবে না। ওরা 35 বছর যেভাবে রাজত্ব করেছে এইভাবে রাজত্ব করতে হবে আমাদের ভোটের দিন। সব ভোটের বাক্সে হাজার হাজার ভোট ফেলতে হবে। আমি এসব বুঝি না। আমি তোমাদের জন্য করি, তোমরাও আমার জন্য করতে হবে। আমাকে 7-7টা সিট এনে দিতে হবে, এটাই আমার প্রতিজ্ঞা। কাউকে মারছি নয়, প্রার্থীকে যেখানে দেখবে সেখানেই দৌড়ানি। কোনো মারছি না, কোনো কাটছি না, মারছি না। আমাদেরকে 35 বছর যে অত্যাচার করেছে, আমাকে 7-7 বার গুলি करेছে। तो देख लिया आपने कितना खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है वहाँ, वो भी वहाँ के मुख्यमंत्री के विप्लव देव के सामने। और भारतीय जनता पार्टी का एमएलए सुरजीत दत्ता ये धमकी दे रहा है। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की धमकी कोई और दे दे या मुसलमान दे दे तो उसे जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाएगा। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो लोग वहाँ की खबरें निकाल रहे हैं उन्हें भी सलाखों के पीछे ढकेल दिया जा रहा है। मगर खुल्लम खुल्ला धमकी देने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे ही छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं और मार काट करवा रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं। आप देखिए इनका अब क्या होगा। जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं, तो फिर अब इनका कोई क्या बिगाड़ेगा। रही बात जो इन्होंने कहा कि 35 साल दूसरे लोगों ने हुकूमत किया है तो हम पर अत्याचार किया है। भाई अगर किसी ने अत्याचार किया है, क्या वो मुसलमान थे? फिर मुसलमानों की दुकान को क्यों जला रहे हो? फिर मुसलमानों को क्यों मार रहे हो? मस्जिद पर हमला क्यों कर रहे हो? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब भी यही है कि अगर वो मुसलमानों पर हमला नहीं करेंगे, मस्जिद को नहीं जलाएंगे, तो उन्हें कुर्सी नहीं मिलेगी। जी हाँ, उन्हें कुर्सी नहीं मिलेगी। उनको हिंदू मुसलमान के नाम पर ही वोट मिलना है। और ये भी इस समय जो है सो वहाँ पर कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, इसके लिए भी जो है सो सभाएं हो रही हैं। और ये ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह के जो दंगे हुए हैं वो इसी तरह से सुनियोजित दंगे कराए गए हैं ताकि इनको फ़ायदा पहुंच सके। अब वीडियो देखने के बाद एक बात और साफ हो गई है कि ये जो कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमला हुआ है उसकी आंच पहुंची है त्रिपुरा में, असल में वो आंच नहीं है। ये आंच कोई और ही आंच है जो भारतीय जनता पार्टी अपने लिए लड़ रही है। उन्हें किसी हिंदू से या किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए साथियों। और एक खबर आपको बताने जा रहे हैं जो अगस्त की ही खबर है। ये खबर भी आप देखिए कि कई वैसे इस खबर को देखने के बाद भी आपको लगेगा कि ये तैयारी पहले से ही चल रही है। ये देखिए 20 तारीख को एक खबर छपी थी जब भारतीय जनता पार्टी के ही एक एमएलए अरुण चंद्रा भौमिक हैं, इन्होंने कहा था कि तृणमूल के लोगों को जो है सो तृणमूल के लोगों पर तालिबान की तरह हमला करो। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरे उन पर तालिबान की तरह हमला करो। आप सोचिए ये कितने बड़े शब्द हैं, कितने आपत्तिजनक शब्द हैं, किस तरह से लोगों को ये उकसा रहे हैं। देखिए उनकी बौखलाहट इसलिए भी है कि तृणमूल अब धीरे धीरे त्रिपुरा में पैर पसार रहा है, इसीलिए तृणमूल को रोकने के लिए भी ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और तृणमूल को रोकने के लिए इन्हें मुसलमानों को टारगेट करना पड़ेगा और यही वजह है कि ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। हमने आपको वीडियो दिखाया, उस वीडियो में भी ये बात कही जा रही है कि तृणमूल को 1 इंच की जगह भी नहीं देनी है। मतलब साफ है कि तृणमूल जो वहां पैर पसार रहा है उसको हराने के लिए ये मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। ये त्रिपुरा को आग में झोंक रहे हैं, त्रिपुरा को दंगे में झोंक रहे हैं साथियों। इन सब खबरों को देखने के बाद ये बात तो साफ एकदम क्लियर कट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे गुंडागर्दी पर उतर चुकी है, सीधे सीधे एक तरह से हिटलर शाही पर उतर चुकी है और सीधे और उसको अपनी सत्ता को सजाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करना है और वो यही कर रही है। मतलब तृणमूल की डर से या अपनी सत्ता खोने की डर से ये त्रिपुरा को आग में झोंक रहे हैं, त्रिपुरा में दंगे करवा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। जी हाँ, अब आप देखिए कि वहाँ से ये भी खबर आ रही है, लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर जो चुनाव हो रहा है कॉरपोरेशन का, वहाँ पर 334 सीट है जिसमें 112 सीट पर कोई भी जो है सो विपक्षी खड़ा नहीं हो रहा है। इन्होंने इतना डरा दिया है, धमका दिया है कि कोई भी
आदमी वहाँ पर खड़ा नहीं हो रहा है। कॉरपोरेशन के चुनाव में कोई भी कैंडिडेट, यानी 334 सीट में 112 सीट पर ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी मिल जाएगी, यानी जीत मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उनके डर की वजह से और उनकी दहशत की वजह से। खबर ये भी आ रही है कि कई तृणमूल नेताओं के घरों तक को जला दिया है त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। कई जो है सो नेता ऐसे थे जो खड़े होना चाह रहे थे, उन्होंने बीजेपी के गुंडों की डर से अपना नाम तक वापस ले लिया है। आपकी आवाज